उद्देशिका की चर्चा कर रहे हैं हम। चलिए राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। संविधान में राष्ट्र का उल्लेख किस प्रकार है? भारत व इंडिया नाम से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि प्रस्तावना किससे प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग शब्दों से। और उद्देश्य में क्या में संशोधन कितनी बार हो चुके हैं? 42 वर्ष। उद्देशिका में क्या नहीं है? लोक कल्याण। उद्देशिका में आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा है। और देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, मूल अधिकार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में वर्णन है इनका। चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं ऊपर का पार्ट, देखिएगा जरा। इसका उद्देश्य जो संविधान का हिस्सा नहीं है उद्देशिका में, बेरुबारी बात, समाजवादी पंथ निरपेक्ष 1976 में जोड़ा गया। उद्देशिका में न्याय के प्रकार कितने हैं? 3। कौन कौन से न्याय हैं जरा देखिएगा, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय हैं। और संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? 15। अब आइएगा नीचे देखिए क्या लिखा है, संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत था। ये किसने कहा? ऑस्टिन ने। संविधान प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य कौन थे? श्री के एन मुंशी। पंचायती राज 1957 और किसके रिपोर्ट पे लागू हुआ था? बलवंत राय मेहता रिपोर्ट। ये क्वेश्चन आ चुका है कहीं। संविधान बनाने में संविधान सभा 12 लोग थे इसके। प्रस्तावना विधिक स्वरूप क्या है? लागू नहीं कर सकते इसे। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसे लागू नहीं कर सकते। अब आप चलिएगा राइट हैंड साइड नीचे का पार्ट, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप BN राव जी ने लिखा। मतलब झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्री JV कृपलानी। और भारत को संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947। संविधान सभा के प्रथम सत्र 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। और प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय? देखो जरा, न्याय 3 तरह के, स्वतंत्रता 5 तरह की, समानता 2 तरह की और भ्रातृत्व 1 तरह का। 3, 5, 2, 1, 35, 21। ठीक है। और न्याय के बारे में बता दिया था। आप क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अगले पार्ट पर चलते हैं हम लोग। भारत के संविधान की इस श्रृंखला में आज हम भारत का संवैधानिक विकास इसके ऊपर चर्चा करेंगे और वही कॉन्सेप्ट मैपिंग के मेथड से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और देखिएगा कि आप कितने आसानी से इसको हृदयंगम कर सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले आया है राजकीय चिन्ह की स्वीकृति। राजकीय चिन्ह की स्वीकृति हुई थी 26 दिसंबर 1950 को। और जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है 1950, 24 जनवरी 1950 ये इसका तिथि है। अब इधर देखिएगा भारतीय संविधान, ये जानते हैं आप भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान कितने भागों में बटा है? 22 भागों में। मतलब समझ लीजिएगा संक्षेप में इतनी सारी बातें इसमें लिखी है, यूँ कहिए कि गागर में सागर है। अम्बेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन कब हुआ था? मतलब कहाँ से हुआ था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। और भारतीय संविधान अपनाया गया था कहाँ पर? किसके द्वारा? संवैधानिक सभा के द्वारा। और भारतीय संविधान अपनाया गया कौन सी सन में अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 में। और संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति का ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, अब चलते हैं इधर हम लोग। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से चुना गया था? देखो, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। और 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन। इसका आंसर ये है। भारत में उपनिवेशीय शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? देखिएगा ये लिखा हुआ है शॉर्ट में, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय
यूरोपियों को बराबरी पर रखना, ये इसका था। अब आइए चलते हैं जरा नीचे देखें क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कब किया था? 22 जुलाई 1947। देख लीजिएगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे और सब आए हुए। भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, श्री BN राव। और भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्री जवाहरलाल नेहरू जी। भारत के संविधान सभा द्वारा पारित कराया गया 22 जनवरी 1947 को। और संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946। देखिएगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर मैं सागर बोला ना मैंने। संविधान सभा के चुने जाने वाले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का असल विचार किसने दिया था? स्वराज पार्टी ने। और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक एकल प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। तो आप क्या करेंगे, इस पेज का क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम अगले पार्ट पर चलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार और ये याद करना कभी कभी दिक्कत देता है, लेकिन आप इस तरीक़ा से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कॉन्सेप्ट मैपिंग से आप लर्न करिएगा। मूल अधिकारों के बारे में है। मूल अधिकार में राइट हैंड साइड समता का अधिकार 14, 15, 16 अनुच्छेद। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता। अब चलते हैं ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। मतलब हमारे मूल अधिकारों की जो रक्षा है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पावर में भी है। और लिख भी रहा है, देखो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। और सत्ता पर नियंत्रण अनुच्छेद 14 विद्या और विभिन्न वर्ग में आता है ये अनुच्छेद 19। बच्चों के शोषण का जो है मौलिक अधिकार जो है बच्चों के शोषण से बचाव का अनुच्छेद 24। अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता निवारण उपाय क्या था? कि कानून बनाकर शिक्षा की उन्नति और जन जागरण। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता। विदेश यात्रा का संरक्षण अनुच्छेद 21। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना अनुच्छेद 26। अल्पसंख्यकों को मनपसंद शिक्षा संस्थान संचालित करने का अधिकार अनुच्छेद 30। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? SC यानी सुप्रीम कोर्ट। क्या यह सत्य संपत्ति का अधिकार 1978 में 44वें संशोधन से मौलिक अधिकार समाप्त हुआ? विधिक अधिकार है पर मूल अधिकार नहीं है, ये बात सत्य है। अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था संवैधानिक उपचार अधिनियम। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु रिट दायर की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। तो ये सारी चीजें हैं, आप इनको